वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करेंगे बिटेन के बारे में। ध्यान रहे कि मैं बिटेन एनहाइड्रस या ट्राई मिथाइल ग्लाइसिन के बारे में बात कर रहा हूँ, बिटेन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में नहीं। बहुत सारे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स में बिटेन का यूज़ किया जाता है, जैसे एवोल्यूशन न्यूट्रिशन, केज्ड मसल फार्म, डीमेटाइज रूल 1 या सेल्यूकोर। इसके स्टैंडलोन सप्लीमेंट्स भी आते हैं जैसे न्यूट्रीकोस्ट, जीएनसी और ट्रांसपेरेंट। और कंपनीज ये क्लेम करती हैं कि बिटेन से आपकी स्ट्रेंथ, पावर और बॉडी कंपोजिशन इंप्रूव होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या बिटेन सच में इफ़ेक्टिव है या नहीं, बिटेन क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिटेन है क्या। सन 1860 के आसपास एक जर्मन केमिस्ट स्कीबलर ने शुगर बीट में से एक ऑर्गेनिक बेस को अलग किया था, जिसका नाम रखा गया बिटेन। शुगर बीट को आप हिंदी में सफ़ेद चुकंदर कह सकते हो। ये दोनों एक ही फैमिली से हैं, लेकिन दोनों की न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ में काफ़ी फ़र्क होता है। शुगर बीट को शुगर तैयार करने के लिए उगाया जाता है। अभी भी जो नेचुरल बिटेन यूज़ किया जाता है वो शुगर बीट से निकाला जाता है। बिटेन हमें फूड से मिल जाता है, जैसे व्हीट जर्म यानी गेहूं का अंकुर, स्पिनच यानी पालक, बीट्स यानी चुकंदर, श्रिम्प यानी झींगा, व्हीट ब्रेड यानी गेहूं का ब्रेड और व्हीट ब्रैन को हम हिंदी में चोकर कहते हैं। 100 ग्राम में कितना बिटेन है वो मैंने लिख दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक पर्सन जो एक हेल्दी डाइट लेता है उसको ऑलमोस्ट 1 से 2 ग्राम बिटेन फूड से मिल जाता है। एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जिसका नाम है कोलाइन। हमारी बॉडी कोलाइन की हेल्प से भी बिटेन तैयार कर सकती है। कोलाइन भी हमें फूड से मिल जाता है। एग्स और सोयाबीन कोलाइन के अच्छे सोर्सेज हैं। कंप्लीट लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब देखते हैं बिटेन हमारी बॉडी में क्या काम करता है। बिटेन का सबसे पहला काम है हमारी सेल्स को, हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने में हेल्प करना। बिटेन एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। ये हमारी बॉडी में क्रेटिन को स्टोर करने में भी हेल्प करता है। बिटेन एक स्ट्रॉन्ग मिथाइल डोनर है, इसलिए ये हमारी बॉडी में कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है और हार्ट और लीवर की हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। अब देखते हैं बिटेन सप्लीमेंट का स्ट्रेंथ और पावर पर क्या इफ़ेक्ट है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेंथ, पावर और एंड्योरेंस में फ़र्क क्या होता है। स्ट्रेंथ का मीनिंग है आप कितनी फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे बेंच प्रेस या डेडलिफ्ट की बात करें तो इससे स्ट्रेंथ चेक की जा सकती है। बेंच प्रेस या डेडलिफ्ट में एक रैप में आप कितना वेट उठा सकते हो, ये आपकी प्योर स्ट्रेंथ है। पावर का मीनिंग है आप कितना क्विक या कितनी स्पीड से फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे वेट लिफ्टिंग में क्लीन या स्नैच लगाते हैं, जब वो वेट को लिफ्ट करते हैं तो एक झटके से करते हैं, बहुत ही स्पीड से करते हैं, इसलिए इसको पावर कहा जाता है। पावर टेस्ट करने के लिए क्लीन या वर्टिकल जंप का यूज़ किया जा सकता है। एंड्योरेंस का मीनिंग है आप कितनी देर तक फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे साइकिलिंग होती है, साइकिलिंग में आप अपने पैरों से बहुत कम फोर्स प्रोड्यूस करते हो लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक करते हो। साइकिलिंग या स्प्रिंट का यूज़ एंड्योरेंस चेक करने के लिए किया जा सकता है। एक स्ट्रेंज बात आपको बताता हूँ कि पावर लिफ्टिंग जो गेम है वो पावर की नहीं है, वो पूरी तरह से स्ट्रेंथ की गेम है। और जो वेट लिफ्टिंग है वो पूरी तरह से पावर की गेम है, क्योंकि पावर लिफ्टिंग में स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं और वेट लिफ्टिंग में स्ट्रेंथ प्लस में स्पीड यानी पावर का यूज़ करते हैं। इट मीन्स पावर लिफ्टिंग का नाम होना चाहिए था वेट लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग का नाम होना चाहिए था पावर लिफ्टिंग। इनकी एक्सरसाइज का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे स्क्वाट की बात करते हैं, पावर लिफ्टिंग स्क्वाट में पैरों को दूर रखा जाता है और बारबल को अपर मिडल बैक पर रखा जाता है और कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ का यूज़ किया जा सके। वेट लिफ्टिंग स्क्वाट पूरी तरह से अलग है। वेट लिफ्टिंग स्क्वाट में पैरों को पास रखा जाता है और बारबल को अपर बैक पर रखा जाता है। वेट लिफ्टर बहुत तेज़ी से नीचे आते हैं और काफ्स और हैमस्ट्रिंग के कांटेक्ट से जो जर्क पैदा होता है, उस जर्क का यूज़, बारबल की लचक का यूज़ स्पीड के लिए करते हैं। जैसे ही काफ्स और हैमस्ट्रिंग टच होती हैं उनको एक बाउंस मिल जाता है, जिससे उनकी ऊपर आने की स्पीड बढ़ जाती है। उनकी कोशिश होती है कि कैसे स्पीड का यूज़ किया जा सके। ये दोनों स्क्वाट्स दिखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन पूरी तरह से डिफरेंट हैं। अब बात करते हैं बिटेन का स्ट्रेंथ और पावर पर क्या इफ़ेक्ट है। इस इफ़ेक्ट को चेक करने के लिए अब तक 7 स्टडीज़ की जा चुकी हैं। हम सभी स्टडीज़ को एक एक करके एनालाइज करेंगे। फर्स्ट स्टडी 2013 में पब्लिश हुई है। इस स्टडी में 18 से 35 साल के 23 ट्रेंड पर्सन्स को लिया गया। 23 में से 11 को 2.5 ग्राम बिटेन दिया गया और बाकी 12 को प्लेसिबो यानी डमी कैप्सूल्स दिया गया। ये स्टडी 6 हफ्ते तक चली।
स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए बेंच प्रेस 1 रिपीटिशन और बैक स्क्वाट 1 रिपीटिशन का यूज़ किया गया। बिटेन ग्रुप का बेंच प्रेस 118.2 kg था जो बढ़कर 120 kg पहुंच गया, और स्क्वाट 148.6 kg था जो बढ़कर 151.4 kg पहुंच गया। प्लेसिबो ग्रुप का बेंच 137.7 था जो बढ़कर 140 हो गया, और स्क्वाट 159 से 164.5 हो गया। यहाँ पर जो स्ट्रेंथ गेन हुई है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं प्लेसिबो ग्रुप से। आप देख सकते हैं कि बिटेन ग्रुप में और प्लेसिबो ग्रुप में जो स्ट्रेंथ गेन हुई है उनमें कोई खास फर्क नहीं है। इट मीन स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं हुई। पावर चेक करने के लिए वर्टिकल जंप का यूज़ किया गया। बिटेन ग्रुप का वर्टिकल जंप 68.1 सेंटीमीटर था जो बढ़कर 68.8 सेंटीमीटर हो गया। प्लेसिबो ग्रुप का वर्टिकल जंप 65.5 सेंटीमीटर था जो कम होकर 63 सेंटीमीटर रह गया। इतना स्मॉल डिफरेंस आप देख सकते हैं। इट मीन्स बिटेन ने पावर भी इंक्रीज नहीं किया। फर्स्ट स्टडी के हिसाब से बिटेन स्ट्रेंथ और पावर इंक्रीज करने में इनइफेक्टिव है, नॉट इफेक्टिव है। सेकेंड स्टडी 2012 में पब्लिश हुई थी। इस स्टडी में 18 से 30 साल के 34 लोगों को लिया गया जिन्हें ट्रेनिंग या एक्सरसाइज का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये स्टडी 10 दिनों की थी। 34 लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, बिटेन, क्रेटिन, बिटेन प्लस क्रेटिन और प्लेसिबो। बिटेन ग्रुप को 2 ग्राम बिटेन और 20 ग्राम डेक्सट्रोस पर डे दिया गया। क्रेटिन ग्रुप को 20 ग्राम क्रेटिन और 20 ग्राम डेक्सट्रोस दिया गया। बिटेन प्लस क्रेटिन ग्रुप को 2 ग्राम बिटेन, 20 ग्राम क्रेटिन और 20 ग्राम डेक्सट्रोस हर रोज़ दिया गया। और लास्ट प्लेसिबो ग्रुप को 20 ग्राम्स डेक्सट्रोस हर रोज़ दिया गया। रिजल्ट आप यहाँ देख सकते हैं। जो क्रेटिन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये पी वैल्यूज़ दी गई हैं। स्ट्रेंथ और पावर दोनों को क्रेटिन ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है। अब हम क्रेटिन ग्रुप को क्रेटिन प्लस में बिटेन ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रेटिन के साथ बिटेन ऐड करने से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हुआ। इट मीन्स क्रेटिन अकेला लेने से या क्रेटिन को बिटेन के साथ लेने से एक जैसा रिजल्ट है। इससे पता चलता है कि बिटेन का स्ट्रेंथ और पावर पर कोई भी असर नहीं है। थर्ड स्टडी 2009 में पब्लिश हुई थी। इस स्टडी में 24 ट्रेंड मेल सब्जेक्ट्स को लिया गया था जिनकी एज 21 साल के आसपास थी। इस स्टडी में सब्जेक्ट्स को 2.5 ग्राम बिटेन 15 दिनों तक रोज़ दिया गया। इस स्टडी में स्ट्रेंथ को मेज़र नहीं किया गया, सिर्फ पावर को चेक किया गया था। पावर को चेक करने के लिए वर्टिकल जंप, बेंच प्रेस थ्रो और विनगेट पावर टेस्ट का यूज़ किया गया। रिजल्ट आप देख सकते हैं कि बिटेन का कोई इफेक्ट नहीं है। इवन जिन सब्जेक्ट्स ने बिटेन का यूज़ नहीं किया उनकी पावर ज़्यादा गेन हुई है। इस स्टडी में भी बिटेन नॉट इफेक्टिव रहा। फोर्थ स्टडी 2011 में पब्लिश हुई थी। इस स्टडी में 11 ट्रेंड मेल सब्जेक्ट्स को लिया गया जिनकी एज 22 साल के आसपास थी। सभी सब्जेक्ट्स को 2.5 ग्राम बिटेन हर रोज़ दिया गया और स्टडी पीरियड 15 दिन का था जिसको क्रॉस ओवर किया गया। इस स्टडी में सिर्फ स्ट्रेंथ को मेज़र किया गया। स्ट्रेंथ मेज़र करने के लिए बेंच प्रेस एक्सरसाइज का यूज़ किया गया है। रिजल्ट आप यहाँ देख सकते हैं। बिटेन ग्रुप मतलब जिस ग्रुप ने बिटेन का यूज़ किया, मतलब जिस ग्रुप ने बिटेन सप्लीमेंट यूज़ किया उनका बेंच प्रेस पहले 335.9 था और बाद में 330.3 हो गया। इट मीन्स उनका बेंच प्रेस कम हो गया, स्ट्रेंथ कम हो गई। प्लेसिबो ग्रुप मतलब जिन सब्जेक्ट्स को खाली कैप्सूल्स दिए गए थे उनका बेंच प्रेस पहले 321.6 था और बाद में 330.2 हो गया। मीन्स उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। इस स्टडी में भी बिटेन फेल हो गया। इस स्टडी के अकॉर्डिंग बिटेन का स्ट्रेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं है। फिफ्थ स्टडी 2010 में पब्लिश हुई थी। इस स्टडी में 12 ट्रेंड पर्सन्स को लिया गया जिनकी एज 21 साल के आसपास थी। इस स्टडी में भी सब्जेक्ट्स को 2.5 ग्राम बिटेन हर रोज़ दिया गया और ये स्टडी 14 दिन तक चली जिसको क्रॉस ओवर किया गया। इसका रिजल्ट आप यहाँ देख सकते हैं। 14 दिन तक सप्लीमेंट यूज़ करने के बाद बेंच प्रेस 24% इंक्रीज़ हुआ और बेंच प्रेस थ्रो 16% इंक्रीज़ हुआ। इस स्टडी के अकॉर्डिंग बिटेन पावर और स्ट्रेंथ दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। सिक्स्थ स्टडी 2012 में पब्लिश हुई थी। इसमें 16 ट्रेंड सब्जेक्ट्स को लिया गया। 16 में से 7 फीमेल्स हैं और 9 मेल्स हैं और सभी की एज 19 साल के आसपास है। इस स्टडी में भी 2.5 ग्राम बिटेन का यूज़ किया गया। ये स्टडी 7 दिन तक चली जिसको क्रॉस ओवर किया गया। इस स्टडी में पावर को टेस्ट करने के लिए, पावर को चेक करने के लिए साइकिलिंग स्प्रिंट का टेस्ट लिया गया। रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि बिटेन सप्लीमेंट लेने से पहले सब्जेक्ट्स का स्प्रिंट स्कोर 644 था और 7 दिन तक बिटेन लेने के बाद ये इंक्रीज़ होकर 681 हो गया। इस स्टडी से भी प्रूव होता है कि बिटेन पावर इंक्रीज़ कर सकता है। सेवंथ स्टडी 2011 में पब्लिश हुई थी। इस स्टडी में
13 ट्रेंड मेल्स को लिया गया था जिनकी एज 23 साल के आसपास थी। इस स्टडी में 2.5 ग्राम बिटेन यूज़ किया गया और ये स्टडी 14 दिन तक चली और फिर उसको क्रॉस ओवर किया गया। रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि बिटेन लेने से ना ही स्ट्रेंथ पर कोई असर पड़ा है, ना ही पावर पर कोई इफेक्ट पड़ा है। पावर में ऑलमोस्ट 4% इंक्रीज देखा जा सकता है, लेकिन अगर इसको कंट्रोल ग्रुप के साथ मतलब प्लेसिबो ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाए तो इसका असर ना के बराबर है, इसको इफेक्टिव नहीं कहा जा सकता। इन सभी स्टडीज़ को कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि 7 स्टडीज़ में से सिर्फ 2 स्टडीज़ ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि बिटेन से स्ट्रेंथ और पावर इंक्रीज होती है। बाकी 5 स्टडीज़ में ये प्रूव होता है कि बिटेन का कोई असर नहीं है। इन 7 स्टडीज़ के बेस पर मेरा कंक्लूजन ये है कि बिटेन स्ट्रेंथ और पावर के लिए इफेक्टिव नहीं है। अब बात करते हैं बिटेन का बॉडी कंपोजिशन पर क्या इफेक्ट है। बॉडी कंपोजिशन का मीनिंग है फैट कम होना और मसल्स ज़्यादा होना, मीन्स फैट फ्री मास या फैट फ्री मसल्स। 2018 में 23 गर्ल्स पर एक स्टडी की गई थी जिनकी एज 21 साल के आसपास थी। उनको 2.5 ग्राम बिटेन सप्लीमेंट 8 हफ्तों तक यानी 2 महीने तक दिया गया। 8 हफ्ते के बाद ये कंक्लूजन निकला कि बिटेन का बॉडी कंपोजिशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। 2002 में भी एक स्टडी की गई थी। इस स्टडी में 42 मोटे पर्सन्स को लिया गया था जिसमें 14 पुरुष थे और 28 महिलाएं थी। 6 ग्राम बिटेन 12 हफ्ते तक रोज़ देने के बाद भी बॉडी कंपोजिशन इंप्रूव नहीं हुआ। 6 ग्राम एक बहुत ही हाई डोज है और 12 हफ्ते यानी लगभग 3 महीने एक काफ़ी लंबा टाइम है, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इन स्टडीज़ के बेस पर हम कह सकते हैं कि बिटेन बॉडी कंपोजिशन को इंप्रूव नहीं कर सकता। ये दोनों स्टडीज़ और पहले मैंने जो भी आपको स्टडीज़ बताई हैं वो सभी स्टडीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप खुद वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि बिटेन का अगर कोई फ़ायदा ही नहीं है, जैसे ना तो ये स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करता है, ना ही पावर इंक्रीज़ करता है, ना ही बॉडी कंपोजिशन इंप्रूव करता है, तो एक्चुअल में बिटेन का यूज़ क्या है। बिटेन बॉडी बिल्डिंग में यूज़ नहीं होता, लेकिन बिटेन होमोसिस्टीन लेवल्स कम करने के लिए और ड्राई माउथ की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए 100% इफेक्टिव है। होमोसिस्टीन एक अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है और फूड से भी लेती है। कुछ रीजंस की वजह से हमारे ब्लड में होमोसिस्टीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी दिल से जुड़ी बीमारियां पैदा होती हैं। इट मीन्स अगर किसी का होमोसिस्टीन लेवल ज़्यादा है तो उसको हार्ट अटैक का यानी हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिससे ये प्रूव होता है कि बिटेन होमोसिस्टीन लेवल्स को कम करने में हेल्प करता है। बिटेन ड्राई माउथ की प्रॉब्लम भी ठीक कर सकता है। कुछ रीजंस की वजह से कुछ लोगों में ड्राई माउथ की प्रॉब्लम आ जाती है। उनका जो माउथ है, मुंह है, वो पूरी तरह से पूरी मात्रा में स्लाइवा नहीं बना पाता, जिससे उनका मुंह सूख जाता है या मुंह सूखा रहता है। बिटेन ड्राई माउथ को ठीक करने के लिए 100% इफेक्टिव है और सेफ है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में। बिटेन स्ट्रेंथ, पावर और बॉडी कंपोजिशन को इम्प्रूव नहीं कर सकता। बिटेन का यूज़ होमोसिस्टीन लेवल्स को कम करने के लिए और ड्राई माउथ की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। इन दोनों कंडीशंस में बिटेन का यूज़ कैसे और कितनी मात्रा में करना है ये आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।